राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। कबीर कोता राम का मुतिया मेरा नाम, गले राम की जेवड़ी, जित खेंचे तित जाऊं। जिसने बंधन में फंसाया है छुड़ाएगा वही। जिसने बंधन में फंसाया है छुड़ाएगा वही। जाल माया मोह के आकर कटाएगा वही। गर्भ में माता के जो रक्षक बना था हर घड़ी, गर्भ में माता के जो रक्षक बना था हर घड़ी, जागता जीता पुरुष अब भी बचाएगा वही। जागता जीता पुरुष अब भी बचाएगा वही। जिसने बंधन में फंसाया है छुड़ाएगा वही। सोच क्यों करता है और इस सोच से क्या लाभ है। सोच क्यों करता है और इस सोच से क्या लाभ है। तेरी करनी लाभ का कारण बनाएगा वही। तेरी करनी लाभ का कारण बनाएगा वही। जिसने बंधन में फंसाया है छुड़ाएगा वही। जाल माया मोह के आकर कटाएगा वही। ध्यान कर सुमिरन भजन कर मन में उसके आस कर। ध्यान कर सुमिरन भजन कर मन में उसकी आस कर। हो के प्रगट भीतर और बाहर चिताएगा वही। हो के प्रगट भीतर और बाहर चिताएगा वही। जिसने बंधन में फंसाया है छुड़ाएगा वही। जाल माया मोह के आकर कटाएगा वही। तन में तेरे मन में तेरे, तेरे सांसों सांस में। तन में तेरे मन में तेरे, तेरे सांसों सांस में। रह के अपना रूप भी तुझको दिखाएगा वही। रह के अपना रूप भी तुझको दिखाएगा वही। जिसने बंधन में फंसाया है छुड़ाएगा वही। जाल माया मोह के आकर कटाएगा वही। घट में है वो पट में है, संसार के खटपट में है। घट में है वो पट में है, संसार के खटपट में है। तुझको क्यों चिंता है खटपट को मिटाएगा वही। तुझको क्यों चिंता है खटपट को मिटाएगा वही।
जिसने बंधन में फंसाया है छुड़ाएगा वही, जाल माया मोह के आकर कटाएगा वही। राधा स्वामी नाम ले, नाम में विश्राम ले, राधा स्वामी नाम ले और नाम में विश्राम ले। नाम की धुन राग अनहद में सुनाएगा वही, नाम की धुन राग अनहद भी सुनाएगा वही। जिसने बंधन में फंसाया है छुड़ाएगा वही, जाल माया मोह के आकर कटाएगा वही। इस शब्द में पूरनधनी हुजूर महर्षि शरतलाल जी महाराज, दातादेव जी महाराज फरमा रहे हैं कि हे मन, तू चिंता क्यों करती हो? चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जिसने बंधन में फंसाया है छुड़ाएगा वही। जो हमें इस बंधन में फंसाया है वही छुड़ाएगा। जो मालिक इस संसार में हमें भिजाया है वो मालिक ही हमें अपने पास ले लेंगे, अपना कर लेंगे। जाल माया मोह के आकर, हमारे सामने जो है एक जाल बिछा गया है, एक जाल माया है, मन है, मोह है। ये सब के बंधनों को काटने वाले वो संत सद्गुरु है, परमात्मा है, मालिक के कुल है। वो जो है ये हमारे सामने जो भी माया और मोह का जाल बिछा गया है उसको काट देंगे, काट देंगे, हम पर दया बरसाएंगे। जो जिसने हमें फंसाए हैं और वही छुड़ाएगा। जिसने बंधन में फंसाया और वही छुड़ाएगा, और जाल माया मोह के आकर भी काट देंगे। कैसा? एक उदाहरण बता रहे हैं, फरमा रहे हैं महाराज जी। गर्भ में माता, हम गर्भ में थे जब कौन संभाला हमें? गर्भ में 9 महीने माँ के गर्भ में रहे, उस पानी में तैरते रहे, तब कौन हमें आहार दिया है, कौन हमें संभाला है, कौन हमें जीवन का दान दिया है, जीवन प्रदान किया है। गर्भ में माता के जो रक्षक बना था, हर घड़ी हर क्षण हमारे रक्षक बना था। हर क्षण हमें सदा वो बचाए थे, हमें रक्षा किए थे। जागता जीता पुरुष अब भी वही, वो जागता है, जीता हर क्षण हर पल, वो चैतन्य शक्ति है और वो जागता ही है। जागता हुआ उस चेतनावस्था में जिस प्रभु ने है वही सद्गुरु। जागता जीता पुरुष अब भी, क्यों? अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब भी वही बचाएंगे। जो हमें बंधन में फंसाए थे वही आकर छुड़ाएंगे। ये जाल माया मोह हमारे सामने जो भी बिछा गया है, हमारे सामने पर्दा बन गया है, उसको भी वही हटाएंगे, वही काट देंगे। और क्या करेंगे? हम जब माता के गर्भ में थे, माँ के गर्भ में थे, तब हर पल उस प्रभु ने हमें रक्षा किया। वही जागता जीता पुरुष अब भी हमें बचाते हैं। ऐसा सद्गुरु हमें प्रोत्साहन दे रहे हैं, चेता रहे हैं। सोच, और हम जो है सोचते रहते हैं, हर बात के लिए परेशान होते रहते हैं। हर क्षण जो है उस मालिक प्रभु के, उस मालिक के नाम का सुमिरन करना भूल गए हैं। भूलकर
इस नश्वर दुनिया में फंस गए हैं और इसी को सदा रहने वाली समझ रहे हैं। लेकिन काल जो है, काल का प्रवाह बहता ही रहेगा और समय फिर नहीं आएगा। क्या होगा? हमारे जो भी किया था उसके लिए हम सोचते रहते हैं, अच्छा हो या बुरा हो। ये जो बीत गया, समय बीत गया, फिर सोचने से भी फ़ायदा कुछ नहीं है। ऐसा करना था, वैसा करना था, हर पल हम सोचते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं, समस्याओं में जकड़ जाते हैं। तो इससे मालिक क्या कर रहे हैं, सद्गुरु क्या कह रहे हैं, क्यों सोचता है हे जीव, तू क्यों सोचता है, क्यों परेशानी होता है, क्यों चिंतित हो रहे हैं? सोच क्यों करता है और इस सोच से क्या लाभ है? सोचते रहने से, चिंता करने से या समस्या को हर पल याद कर लेते रहने से फ़ायदा क्या है? कुछ भी नहीं। तेरी करने लाभ का कारण बनाए। करने जो है ये हमारे हाथ में है। बीता हुआ जीवन बीत गया, जो आने वाला है वो हमारे हाथ में नहीं है। सिर्फ आज ही हमारे हाथ में है। इस समय को हम बर्बाद नहीं करना चाहिए। ये करने जो है, ये करने का मार्ग है। हमारा दैनिक व्यवहार में हर रोज़ जैसा हम समय काट रहे हैं, समय में हम बिता रहे हैं, उस समय को सदुपयोग करना और अच्छे कामों में लग जाना, अच्छे कामों में, सच्चे कामों में लग जाना और झूठे बातों से या ठगी दुनिया से बचकर रहते रहना। हम किसी को ठगना नहीं और किसी से भेदभाव रखना नहीं। हम जो है, हमारे करने जो है, सीधी साधा रहना, हमारा नीयत साफ रहना, हम सच्चे सोहबत में रहना, हमारे गाढ़े पसीने की कमाई होना। अगर हमारा भोजन जो है किसी का धोखा दिया हुआ है या किसी से ठग कर लिया हो, चोरी करे, ऐसे कमाई से शांति नहीं मिलेगी, चिंता हर पल सताएगी। शांति हरगिज़ किसी क्षण में भी शांति नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये न्यायार्जन, धर्मार्जन, पसीने की कमाई, अपनी कमाई हम कमा के ही खाना है, दूसरों के ऊपर बोझ नहीं रहना। ये अगर कमाई धोखा का है, चोरी का है, तो हमको सच्चे मार्ग में चलने के लिए मन नहीं करेगा। हमारे मन मैल हो जाएगा, हमारे मन में धूल जम जाएगा। जैसा जैसा कमाई होता है वैसा वैसा हमारे में, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा, इसलिए वो अन्न जो है शुद्ध होना चाहिए, गाढ़े पसीने की अन्न होना चाहिए। तो हमारी करनी, हमारे दैनिक जीवन में ज़िंदगी सीधी राह से, अच्छे नीयत से बिताना चाहिए। और छल कपट है, धोखा फरेब से हमारा जीवन चल रहा है, तो वो भी हमारे कर्म बन जाएगा। अगले जीवन जो है हमारा हालत बुरी हो जाएगी, बुरी हालत को हम झेलना पड़ता है। इसलिए तेरी करनी आज लाभ हुआ तो ये हमारी करने का ही प्रभाव है, कर्म का ही फल आज भोग रहे हैं। अगर हम आज कर्म ठीक नहीं करें तो कल आने वाले कल जो है मुसीबत से ही कटेगी। कष्ट आएगा, दुख आएगा, समस्या आएगा, बीमारियां आएगी, दरिद्रता आएगी। तो इससे बचना चाहे तो हम जो है नेकी रहना चाहिए, नेकी कमाई होना, शुद्ध कमाई होना, हमारे मन पवित्र होना। इसमें न किसी से द्वेष है, न ईर्ष्या होना, न किसी से द्वेष होना, न किसी से घृणा होना, किसी से नफरत होना, किसी की निंदा हरगिज़ नहीं करना। महाराज जो कहते हैं ना, किसी के ऐबों के मत देखो, किसी के ऐबों को मत देखो, किसी की बुराई मत करो, किसी की निंदा मत करो। ये सब हमारे दैनिक जीवन में हम अमल में रखना चाहिए। अगर अमली ज़िंदगी ठीक नहीं रहा तो हम क्या क्या सोचते हैं, वही सोच के
ज़रिए हम वैसा वैसा कर्म करते हैं। जैसा जैसा कर्म करते हैं वैसा वैसा फल भोगना पड़ता है। इसलिए हमारे मन में बुरे विचार नहीं आने ही देना, कभी भी बुरे विचारों को मन में स्थान नहीं देना, क्योंकि वही विचार कल कर्म बनेगा और हमें भोगना पड़ता है। इसलिए हम जो है, जो भी ख्याल हमारे मन में उपजता है, उत्पन्न होता है, वो नेकी का होना चाहिए, सद्गुरु के प्रति भक्ति भाव विश्वास के होना चाहिए, प्रेम भाव होना चाहिए। सारी दुनिया के प्रति हम जो है प्रेम ही बांटना चाहिए। अगर हम पहले प्रेम बांटे तो हमें प्रेम मिलेगा, नफ़रत बांटे तो नफ़रत मिलेगा, धोखा दिए तो धोखा मिलेगा। इसलिए सीधी सादे जीवन, सरल ज़िंदगी हमको बिताना है, सच्ची जीवन बिताना है, न किसी से धोखा करने का, झूठ बोलने का, ये सब फरेज है। हम जो है इसके पालन करना चाहिए। ध्यान कर सुमिरन भजन कर, मन में उसकी आस कर। ध्यान कर सुमिरन भजन कर। महाराज कह रहे हैं ध्यान करो। किसका ध्यान करें? जिसका सद्गुरु हमें नामदान दिए हैं, उपदेश दीक्षा दिए हैं, उस समय किस गुरु के या किस महात्मा के, किस संत सद्गुरु के स्वरूप का ध्यान हमें दिया है, स्वरूप करने के लिए आज्ञा दिए हैं, वही स्वरूप का ध्यान हमें करना चाहिए। ध्यान कर सुमिरन भजन कर। सुमिरन किसका? जो नाम गुरु ने दिया है, वो नाम का सुमिरन निरंतर होना चाहिए। ध्यान कर सुमिरन भजन कर, मन में उसकी आस कर। ध्यान करना है, सुमिरन करना है और मन में उस मालिक के प्रति आशा रखना है। वो मालिक, ऐसा विश्वास होना चाहिए कि हमें हर पल वो मालिक रक्षा कर रहे हैं। जैसा गर्भ में हम माता के गर्भ में है, जब जैसा रक्षा करे, वो मालिक आज भी हमें हमेशा हमारी रक्षा करते रहेंगे। हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम किसी से डरते नहीं हैं।